हवा बना रखा है यार। मेरे इस स्टेटमेंट से मुझको जज ना करें। इंडिया में हर घंटे राय दूं, लड़की की गलती है, जान चली गई और शराब सॉरी पर निक्की यादव मर्डर केस, एक और दिल जला देने वाली घटना। 14 फरवरी को पुलिस को एक ढाबे के रेफ्रिजरेटर में एक लाश मिलती है, एक टीनेजर गर्ल की लाश। वो थी निक्की यादव की। उसका किलर था उसका अपना लिव इन रिलेशनशिप वाला पार्टनर साहिल गहलोत। टीवी ऑन कीजिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, इन सब पे आप लोगों को कई सारी तरह तरह के हेडलाइंस दिखेंगी, पर 4 नाम कॉमन रहेंगे उसमें: श्रद्धा, आफ्ताब, निक्की और साहिल। मतलब आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस से पहले भी कई सारे हमेशा से ऐसे केस होते आ रहे हैं, आगे भी होंगे, अभी भी हो रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी कई जगह देशों में हो रहे होंगे, पर इसका अलग ही हवा बना रखा है यार। अब मेरे इस स्टेटमेंट से मुझको जज ना करें आप लोग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस जो था, उसके आसपास के अगर और केसेस की बात करें तो 18 फरवरी 2022 को फादर ने अपनी 21 साल की बेटी का मर्डर किया और सूटकेस में भर के फेंक दिया। फिर 6 दिसंबर 2022 को गाजियाबाद में 20 साल के शख्स ने 4 साल की बच्ची का रेप करा और मर्डर कर दिया। सितंबर 2022 को रेप के बाद माइनर गर्ल ने सुसाइड कर ली। अक्टूबर 2022 में 2 वुमेन को ब्लैक मैजिक रिचुअल के नाम पर एक वुमेन का 56 पीसेस में कट किया और फिर उसको कुक कर करके खाते थे वो लोग। 14 फरवरी 2022 को 18 इयर्स की लड़की, 18 साल की टीनेजर गर्ल को उसके ही कॉलेज के सीनियर ने उसका रेप करा और फिर उसको वैसे ही छोड़ गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अकॉर्डिंग टू NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर हम लोग माने, रिपोर्ट्स की माने, तो इंडिया में हर घंटे लगभग 86 रेप्स होते हैं डेली और 49 मर्डर्स होते हैं टीनेजर गर्ल या फिर वुमेन के। 2019 में 32,000 केसेस आए, 2020 में 28,000 केसेस, 2021 में 31,000 केसेस और 2022 की कैलकुलेशन इज गोइंग ऑन और 2023 के कैलकुलेशन जो काउंटिंग है वो आपको 2024 में देखने को मिलेगी। चलो, कोरोना काल में एक काम तो अच्छा हुआ, एक चीज़ अच्छी हुई, मतलब कोरोना काल में कोविड में नौकरियां घट गई और लोगों की आमदनी घट गई, लोगों की जान चली गई और और इसी तरह जो है रेप केसेस भी घट गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने शराब का वर्ड क्यों यूज़ करा, मैंने गलती से यूज़ करा था, पर हाँ बता दूं कि जिस तरीके से कोविड में भी खुलेआम और दवा करके गवर्नमेंट की और प्रशासन की परमिशन के साथ जो शराब बेची गई है, साला जो क्लीन चिट बंदे हैं वो भी पीना शुरू कर दिए। और इतना पीने के बाद भी अपने माँ बेटी, अपने बहन, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती के केसेस इतने कम आए, मतलब हैंड्स ऑफ यार। ऐसा बता दूं कि सर्वेस की माने तो 65% रेप केसेस में ड्रंक पर्सन्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो पिए रहते हैं, एकदम हाई रहते हैं। और यही वजह थी जो मैं बोल रहा था कि आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस का इतना हवा क्यों बना रखा है। अगर उस केस में मुस्लिम, हिंदू, इन सब का लव जिहाद और पता नहीं कौन कौन से टर्म्स की इन्वॉल्वमेंट ना करके हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश के आदरणीय सदस्य जो हैं, पॉलिटिकल मेंबर्स से, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो लोग इतना हवा नहीं बनाते ना, इतना बवाल नहीं करते, बल्कि उसकी जगह इस केस को कि क्यों ऐसा हो रहा है अगर गौर करते तो शायद उसके बाद होने वाले इतने जो दर्दनाक केसेस हैं वो नहीं होते। मायने रखते हैं यार, एक दिन में 86 परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उनकी बेटियों की ज़िंदगी एकदम, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, किसकी गलती है इन सब में? मैं अपनी राय दूं, लड़की की गलती है, जिसका रेप हो रहा है, जिसका मर्डर हो रहा है, उसकी गलती है। वो उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको इतना ट्रेंड होना चाहिए। उसके माँ बाप की गलती है लड़की की, उन्होंने अपने लड़की को इस काबिल नहीं बनाया कि वो अपने लिए लड़ सके। किसी लड़के ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, उसके ऐसे लड़की की गलती है। घर वालों के नामौजूदगी में अकेले में क्यों ऐसे लड़कों से मिलती है, लड़के की गलती है। उतना त्याग अपने अंदर भर रखी है, उसने कहाँ से सीखने को मिल रहा है? उस लड़के के माँ बाप की गलती है कि उन्होंने स्कूल में, कॉलेजेस में तो भेज दिया, दुनिया भर की चीज़ें उसको सहूलियत देनी, पर अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दे सके। इसमें प्रशासन की गलती है कि वो क्यों इतना धीरे, क्यों इतना लेट है, क्यों इतने लोग मुजरिम, इतने ऐसे लड़के, ऐसे लोग खुलेआम घूम सकते हैं। इसमें सरकार की गलती है, वो ऐसे कानून क्यों नहीं ला सकती। पर हाँ,
प्रशासन और सरकार की गलती है, इसकी वजह भी लड़कियां हैं। जो भले ही स्लो प्रोसेस वाले कानून, पर जो कानून है उसमें भी जो लड़कियां उसका गलत इस्तेमाल करती हैं, और जो शरीफ लड़के हैं, जो सही लड़के हैं, बेचारों उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। क्योंकि एक लड़की के लिए अगर रेप केस हो तो उसको सहानुभूति मिलती है, पर लड़कों पे अगर रेप केस लगे उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, भले ही उसको बाद में सालों बाद क्लीन चिट क्यों ना मिल जाए। और इसकी भी भरमार लिस्ट भरी पड़ी है उन लड़कों की जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई कुछ लड़कियों के गलत इल्ज़ाम की वजह से। मैं तो कहता हूँ हर स्कूल, जैसे NCERT, CBSE, ICSE स्कूल्स में जो बुक्स चलती हैं उनमें, कोर्सेज में कुछ ऐसे कानून जो हैं हमारे देश में कि लड़की के साथ या ऐसा करने पे, मर्डर करने पे कुछ लॉज उनके टेक्स्ट बुक्स में लिखी रहनी चाहिए। लड़कों को, बच्चों को, लड़कों को भी नहीं, बच्चों को, लड़कों लड़कियों सबको बताना चाहिए, इसकी तालीम मिलनी चाहिए स्कूल लाइफ में कि कितना बुरी हरकत है और उसके क्या क्या जुर्म है, इंडिया में क्या क्या पनिशमेंट है। ऐसे में शायद से जो लड़के हैं इनके दिल में डर पैदा होगा और लड़कियों के दिल में भी ये बात आएगी कि हाँ, हम किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने को मिलेगी। अगर मेरी इस बात में आप लोगों को थोड़ी सी भी सहमति दिख रही है, थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आती है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत अहम है। फिलहाल मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ज़्यादा बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, बट हाँ, मेरी बात में गहराई है। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना।